नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही खास और असरदार जानकारी देने वाले हैं जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध और विश्वसनीय ग्रंथ अष्टांग हृदयम पर आधारित है। यह वही आयुर्वेदिक किताब है जिसे हजारों साल पहले आर्षियों ने अपने हाथों से लिखा था, जिनमें से कई सूत्र आज भी पूरी तरह सच और असरदार माने जाते हैं। आज हम इसी ग्रंथ के अनुसार आपको विस्तार से यह समझाने जा रहे हैं कि यदि आप सप्ताह में सिर्फ 2 दिन सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियों का सही ढंग से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं और आपको कितने बड़े फायदे मिल सकते हैं। लेकिन यही लहसुन अगर आप हर दिन बिना रुके, बिना सही जानकारी के बिना अपनी शारीरिक प्रकृति को समझे खाते हैं तो यह बहुत खतरनाक भी बन सकता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि YouTube पर कोई वीडियो देखकर तुरंत उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लहसुन की कली को हर दिन खाली पेट कच्चा चबा चबा कर या हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करना शुरू कर देते हैं और ऐसा पूरे हफ्ते के 7 दिन करते रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसका गलत सेवन शरीर में विपरीत प्रभाव डाल सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि लहसुन का सही समय पर सही मात्रा में किस प्रकार की प्रकृति वाले लोगों को किस तरह से और कितने समय पर सेवन करना चाहिए, चाहे वह वात प्रकृति के लोग हो, पित्त प्रकृति के हो या फिर कफ प्रकृति के। सभी के लिए सही तरीका अलग अलग होता है। अगर आपके घर में कोई पुरुष है जिसे कमजोरी की समस्या है या फिर किसी को अंदरूनी ताकत की कमी महसूस होती है तो यह जानकारी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज की तकलीफ हो चुकी है या फिर किसी को जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, गठिया या अर्थराइटिस की समस्या रहती है, कमर में दर्द होता है या हाथ पैरों में अकड़न और दर्द की शिकायत रहती है, तो यह वीडियो उनके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए भी यह उपाय बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ध्यान से और बिना स्किप किए देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें कोई पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन इससे हमें एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में दिख रहे घंटे के आइकन को ज़रूर दबाना और उसमें ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल हो या फिर किसी भी बीमारी को लेकर कोई भी शंका हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर कमेंट का उत्तर दें और आपकी मदद करें। अब आइए जानते हैं कि लहसुन को आखिरकार कैसे, कितनी मात्रा में और किस समय पर किन लोगों को सेवन करना चाहिए। वात से जुड़ी जितनी भी गंभीर और कठिन बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में एसिड की मात्रा का बढ़ना यानी रक्त में अम्लता का अधिक हो जाना, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या, जोड़ों का दर्द, घुटनों में अकड़न, कमर का दर्द, पीठ दर्द, हाथ पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव, और यह सारी बीमारियां वात दोष से संबंधित होती हैं। ऐसे में लहसुन एक बहुत ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे रोजाना की खाने की चीज की तरह नहीं खाना चाहिए। जब आप दवा को दवा की तरह लेते हैं तभी वह असर दिखाती है, लेकिन जब आप औषधि को हर दिन एक आम खाने की वस्तु की तरह लेने लगते हैं तो उसका लाभ कम हो जाता है और कई बार वह नुकसान भी कर सकती है। तो अब सही तरीका जान लीजिए। यदि आपकी प्रकृति वात वाली है और ऊपर बताई गई समस्याएं आपको या आपके घर के किसी सदस्य को हैं, तो लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां ही सप्ताह में 1 दिन छोड़कर, यानी सप्ताह में 2 से 4 बार ही सेवन करें। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के घूंट के साथ लहसुन की कली को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं और फिर थोड़ा पानी पी लें। यह प्रक्रिया करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। यदि इस विधि को आप सही तरीके से अपनाते हैं तो वात से जुड़ी सारी बड़ी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और शरीर की ताकत भी बढ़ने लगती है। खासकर अगर आपको गठिया या अर्थराइटिस की तकलीफ है, घुटनों में दर्द बना रहता है या फिर जोड़ों में अकड़न है, तो आप लहसुन को रात को देसी गाय के दूध में पकाकर भी ले सकते हैं। दूध को हल्का गर्म करें और उसमें 1 से 2 लहसुन की कलियां डालें और थोड़ी देर तक पकाएं। फिर उस दूध को बिना छाने खाली पेट पिएं। यह तरीका भी बहुत ही लाभकारी माना गया है। चलिए जानते हैं। अगर शरीर के भीतर खून में अम्लता की मात्रा अधिक हो जाए तो इसका असर
शरीर के हर अंग पर पड़ने लगता है। जब रक्त में एसिड की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ती है तो धीरे धीरे यह स्थिति शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा करने लगती है। सबसे पहले इसका प्रभाव कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है, खासकर उस कोलेस्ट्रॉल पर जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ने लगता है तो खून में जमने लगता है और धीरे धीरे रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर परत की तरह चिपक जाता है। यही परत आगे चलकर नसों को संकीर्ण करने लगती है और ब्लॉकेज की शुरुआत होती है। जब यह ब्लॉकेज हृदय तक पहुंचता है तो दिल की धमनियों में रुकावट पैदा हो जाती है और हार्ट ब्लॉकेज जैसी खतरनाक स्थिति बनती है। इससे आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या शुरू हो जाती है, जो कि बेहद गंभीर रोग है। लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनकी मदद से इस स्थिति से बचाव किया जा सकता है या पहले से बनी हुई समस्या में सुधार लाया जा सकता है। ऐसे ही एक असरदार उपाय में लहसुन के साथ अर्जुन की छाल का उपयोग शामिल है। अर्जुन की छाल एक प्राचीन और प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जो हृदय रोगों के इलाज में बेहद उपयोगी मानी जाती है। यह छाल आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक दवा विक्रेता या जड़ी बूटी की दुकान से मिल जाती है और इसकी कीमत भी अधिक नहीं होती। लगभग 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक इसका उपयोग करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल डाल दें। अब 2 लहसुन की कलियां लें, उन्हें अच्छी तरह चबाएं और उसके बाद वह अर्जुन की छाल वाला पानी पी लें। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उपाय रोज नहीं करना है। सप्ताह में 3 या अधिकतम 4 दिन करें, वो भी एक एक दिन छोड़कर। यानी सोमवार किया तो मंगलवार नहीं, बुधवार किया तो गुरुवार नहीं। यह उपाय सुबह खाली पेट करना अधिक लाभदायक माना गया है। अर्जुन की छाल हृदय को मजबूती देती है, रक्त वाहिकाओं की सफाई करती है और जमाव को हटाने में मदद करती है। इससे हृदय संबंधी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अगर आप चाहें तो इस उपाय के लगभग 1 घंटे बाद लौकी का ताज़ा रस भी पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि लौकी का रस मीठा या सामान्य स्वाद का हो, कड़वा नहीं। लौकी का रस और अर्जुन की छाल लहसुन मिलकर शरीर के भीतर जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करते हैं और धमनियों में जमी चर्बी को भी धीरे धीरे साफ करने का काम करते हैं। इससे हार्ट अटैक की संभावना भी घटती है और हृदय पहले से कहीं अधिक मजबूत बनता है। अब बात करते हैं लहसुन के अन्य विशेष लाभों की। जब आप सप्ताह में 3 से 4 बार लहसुन की 1 या 2 कलियों का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो यह पूरे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है। रक्त संचार जब अच्छा होता है तो शरीर के सभी अंग सही तरीके से कार्य करते हैं और अधिकतर गंभीर बीमारियां दूर रहती हैं। लहसुन खून में थक्के बनने से भी रोकता है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, लहसुन आपके शरीर को वायरल, बैक्टीरियल और फंगल संक्रमणों से भी बचाने में कारगर साबित होता है। अगर आप लंबे समय से दांत खाज या खुजली से परेशान हैं तो एक घरेलू नुस्खा बहुत कारगर हो सकता है। 1 चम्मच करेले का रस लें और उसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट मिलाएं। इस मिश्रण को खुजली या दाद वाली जगह पर लगाएं और ऐसा लगातार 3 से 4 हफ्ते करें। यह उपाय पुरानी से पुरानी खुजली और फंगल संक्रमण को भी ठीक कर सकता है। अब जरा ध्यान देते हैं उन युवाओं की ओर जो बचपन की कुछ गलत आदतों या जीवन शैली की वजह से शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कि कमजोरी, थकान, शरीर में ताकत की कमी, काम में मन न लगना या चिड़चिड़ापन। ऐसे युवाओं के लिए लहसुन का एक बेहद असरदार उपाय है। सुबह जल्दी उठें और खाली पेट लहसुन की 1 या 2 कलियों को पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट में 1 चम्मच शुद्ध शहद और 1 चम्मच आंवले का रस मिलाएं। अगर आंवले का रस उपलब्ध न हो तो आधा चम्मच आंवला चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे चाटें और फिर हल्का गुनगुना पानी पी लें। इस उपाय को रोजाना न करें, एक दिन छोड़ कर लें। यानी रविवार को लिया तो सोमवार को न लें, मंगलवार को फिर लें, बुधवार को न लें और गुरुवार को लें। इस तरह सप्ताह में 3 दिन इस उपाय को अपनाएं। इसका प्रभाव कुछ ही दिनों में नजर आने लगेगा। शरीर की कमजोरी, सुस्ती, थकावट कम होगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। इन सभी उपायों का पालन करते समय संयम और नियमितता बेहद जरूरी है। प्राकृतिक उपायों का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन यह असर गहराई तक जाता है और शरीर को जड़ से स्वस्थ बनाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन आसान और सस्ते घरेलू नुस्खों से लाभ उठा सकें।